भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिल रही संजीवनी। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर के आसपास पहुंचेगी राजस्थान। कांग्रेस का पूरा फोकस यात्रा से बने राजस्थान में अच्छा माहौल। आलाकमान का फोकस राजस्थान में सरकार कैसे हो रिपीट। यात्रा से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी है बेचैन? यात्रा से मिलेगी मंजिल। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग आधा सफर तय कर चुकी है। 3500 किलोमीटर की इस यात्रा में सैकड़ों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं, जो लगातार पैदल यात्रा राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। इनमें राजस्थान से भी 9 लोग हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर के आसपास राजस्थान में प्रवेश करेगी और राजस्थान से होकर के गुजरेगी। राजस्थान में वर्तमान सरकार के 4 साल भी पूरे हो रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस का पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में अच्छा माहौल बनाए रखने पर है। पता चला है कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान नेताओं से राजस्थान में सरकार आखिरकार कैसे रिपीट हो, इसे लेकर के चर्चा कर सकते हैं और इस पर फीडबैक भी राहुल गांधी लेते रहते हैं। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि यात्रा का अच्छा असर पड़े, जिससे राजस्थान में सरकार रिपीट करवाई जा सके। इसी मुद्दे को लेकर के आज चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान में इस यात्रा के प्लान से कांग्रेस के भीतर का घमासान रुकेगा? और इस यात्रा से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर दिल्ली में होंगे, इस बात की भी चर्चाएं हैं। आखिर यात्रा का प्रभाव राजस्थान पर क्या पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। और सवाल नंबर 1, भारत जोड़ो यात्रा से क्या सरकार रिपीट होगी राजस्थान में, जिस तरह से लगातार बयान सरकार के मंत्रियों विधायकों के आ रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या यात्रा से कांग्रेसियों के दिल जुड़ेंगे? ये इसलिए क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें जिस तरीके से आती रही हैं, उसे लेकर के ये सवाल सबसे बड़ा है कि यात्रा से राजस्थान कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा। यहां के नेताओं के दिल क्या राहुल गांधी जोड़ पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? सवाल नंबर 3, भारत जोड़ो यात्रा से क्या भारतीय जनता पार्टी बेचैन है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वे पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही पार्टी में कई तरह की फूट दिखाई दी। गोवा में भी कई लोग छोड़ करके चले गए और इसी तरह से एक के बाद एक राज्य में जो स्थितियां बनी, उसे लेकर के ये सवाल बीजेपी का लगातार आया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुमित गोदारा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत और दिवाली का मौका, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सवाल सबसे पहले स्वर्णिम जी आप ही से कि आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश कर रही है, तो क्या ये कांग्रेसियों के दिल भी जोड़ पाएगी? आखिर क्या महत्व राजस्थान के लिए इस यात्रा का है? हेमंत जी, मैं सबसे पहले तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के लगातार जनता के बीच संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हमने रैलियां की हो महंगाई को लेकर के, चाहे तिरंगा यात्राएं
जो हमारी भारत जोड़ो यात्राएं निकली, ये सब चीजें हम लगातार कर रहे हैं। और देखिए, हमारे नेता एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। केवल एक मिशन राजस्थान को लेकर के है, वो ये है कि 2023 में हमें कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट करनी है, परिपाटी को तोड़ना है। क्योंकि उसके कारण है, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। उसके लिए हमने लगातार, सरकार अपना काम कर रही है जन कल्याणकारी योजनाएं दे करके, और संगठन अपना काम कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में एक हमारी यात्रा निकली थी गुजरात से लेकर के राजघाट तक, सेवा दल ने निकाली, अधिकांश समय राजस्थान में रही। इसके अलावा जो 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में 75 किलोमीटर की यात्राएं निकाली, वो हमने किया। इसके अलावा धरने, प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन हमने चलाए, वो सब चीजें चल रही हैं। ये संगठन के स्तर पर है, और संगठन को मजबूत करके और सरकार और समन्वय के साथ जो संगठन कार्य कर रहा है सरकार के साथ, वो निश्चित रूप से ये द्योतक है, इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुत पिछड़ गई है, जो हमारे खिलाफ या हमारे कोई मुद्दे उठाने में, मुद्दे बनाने में भी असफल रही। ऐसी पार्टी से अब 2023 में हमें राजस्थान को निजात दिलानी है, दोबारा सरकार हम बनाएंगे, और अब लड़ाई 2024 की है। ठीक है, सुमित गोदारा साहब, आपका क्या मानना है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? बीजेपी लगातार आक्रामक रही है, लेकिन अब यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राजस्थान में भी आएगी, और राजस्थान में ये कहा जा रहा, आज ही ममता भूपेश का बयान आया कि राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए निकले हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो जो स्वर्णिम जी ने बात कही कि निजात दिलाएंगे, किसको निजात दिलाएंगे? सरकार तो आपकी है, जनता आपसे निजात चाह रही है। और दूसरा विषय ये जो आपने रखा कि आपका प्रदेश में संगठन मजबूत संगठन है आपका, तो संगठन है कहाँ? आपके ज्यादातर जिलाध्यक्ष ही नहीं बना पाए 2 साल से, आप कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर, भारत जोड़ो पे राहुल गांधी यात्रा पर निकले। और पहले तो ये यात्रा का नाम तो 75 वर्ष हो गए, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस यात्रा के नाम पर ही बड़ा प्रश्नवाचक लगता है कि कौन ये बात रख रहा है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता जिन्होंने कश्मीर के ऊपर धारा 370 लगाई, ये वो नेता जिनके समय पंजाब में उग्रवाद फैला, जिनके समय नक्सलवाद फैला, जिनके समय आप ये लिटे तमिलनाडु में आया, गोरखालैंड हुआ, बोडोलैंड हुआ, ये सब किस समय हुआ? ये सारे जब कांग्रेस के नेता केंद्र में रहे तभी देश में उग्रवाद ज्यादा बढ़ा। ये कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए इन्होंने जो इस तरह की उनके साथ दोहरा चरित्र इन्होंने दिखाया, उसी की वजह से देश में उग्रवाद फैला। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की सरकार आई तो उग्रवाद को कुचलना शुरू हुआ। और अब पिछले गर्व के साथ बताते हैं कि भारत में आतंकवादी घटना बिल्कुल नाम मात्र रही। तो असली जोड़ तो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये तो सिर्फ कागजों में ही बोलते आ रहे हैं जोड़ने का। आपने की जो नीति आ रही है तुष्टीकरण की, किसी एक विशेष वर्ग को जोड़ने के लिए करा, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं, पर इस तरह की नीतियों के कारण ही आपको इस तरह के नाम लेकर जोड़ने की यात्रा का नाम लेकर आपको चलना पड़ रहा है। क्योंकि जोड़ने का काम तो आपने कभी देश में किया ही नहीं, जितने साल आपने 50 साल देश में शासन किया। ठीक है गोदारा साहब, वापिस आ जाएंगे। मिथिलेश जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजस्थान में जब यात्रा आएगी तो कांग्रेस की भी उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ तो बेचैनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी की यात्रा के साथ, और कांग्रेस कह रही है कि इसमें सक्सेस हुए हैं राहुल गांधी। देखिए हेमंत जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में हमने देखा कि जिस तरीके से सीतारमैया और डीके शिवकुमार को साथ लेके चल रहे हैं, केवल साथ लेने से यहां कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में दिलों में बहुत खटास आ गई है। वो खटास जयपुर आने से पहले, यात्रा आने से पहले बंद कमरे में पूरा गांधी परिवार बैठे और सचिन पायलट बैठे और अशोक गहलोत बैठे और दिल का मलाल दूर करे। और जो बार बार कहते थे अशोक गहलोत की इनकी रगड़ाई नहीं हुआ, तो आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि 42 साल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। तो एक चीज तो ये है। और मैं यहां एक और चर्चा करना चाहूंगा कि रेल मंत्री अश्वनी कुमार का बहुत बेटर एक अभी मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्रेन है सबसे अच्छा डिसीजन लेने के लिए 60 ईयर तक होता है। तो वो भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा। आप 76 साल के सीतारमैया के भरोसे या अशोक गहलोत के भरोसे सरकार रिपीट करने की बातें करें तो बेमानी है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे अभी स्वीकार कर ले या हार के बाद स्वीकार कर ले, ये कांग्रेस को फैसला करना है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि
जो सचिन अभी अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि भाई सरकार रिपीट होनी चाहिए, खुद भी बयान दे रहे थे, वो खुद बयान दिया उन्होंने कि मैंने अगस्त में ही कह दिया कि आप सर्वे करा लो, जो सरकार रिपीट कर सके उसको मुख्यमंत्री बना दो। तो अब उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे, तो 25 सितंबर को उनका जलसा निकाल दिया, कोई जलसे वाला। लेकिन जमीनी साहब, आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है 76 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर वापस रिपीट करने की सोच रही है, बीजेपी तो पूरा देश जीतने की सोच रही है प्रधानमंत्री के नाते। देखिए, बीजेपी की कांग्रेस को आज बीजेपी से सीखने की जरूरत है। जब बीजेपी कमजोर थी तो अटल और अडवाणी जी ने क्या किया, जब भैरव सिंह जी की ताकत कम हुई तो उनको हाशिए पे लिया है। अब क्योंकि आप जब ऊपर कमजोर होते हैं तो नीचे आंख दिखाते हैं, ये कांग्रेस को सीखना चाहिए अटल और अडवाणी जी से। आज कांग्रेस की स्थिति यही है कि उनको आंख दिखा रहे हैं, राजस्थान से आंख दिखाई जा रही है, फिर भी वो बेनकाब होकर फिर भी वो जोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो भीड़ आना कोई बड़ी बात नहीं, भीड़ को वोटों में कन्वर्जन करने की किसी राजस्थान में कैपेसिटी है तो वो आज कांग्रेस में केवल सचिन पायलट के साथ हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं, बाकी सब कागजी कार्रवाई है। अच्छा, ठीक है। निरंजन पोद्दार साहब, आप कैसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देख पा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, राजस्थान और कांग्रेस की मंशा की सरकार रिपीट हो? देखिए हेमंत जी, मेरा ये मानना है, मैंने एक वो गीत सुना हुआ है कि जब माझी नाव डुबोए उसको कौन बचाए। आज मुझे कांग्रेस के बारे में यही कहना है। आज देखिए, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, कांग्रेस की प्लानिंग कौन करता है? भारत जोड़ो यात्रा की इन्होंने प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद में आपने देखा होगा कि जिन दक्षिण राज्यों के अंदर भी चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है, वहां पे ये यात्रा मैक्सिमम दिनों तक चलेगी। और राजस्थान जो अभी 1 साल बाद में चुनाव है, वहां पे ये यात्रा 18 दिन तक चलेगी। और हिमाचल में तो जा ही नहीं रही है। हिमाचल के अंदर जो बिगुल बच चुका है जी हेमंत, हाँ, हिमाचल में और गुजरात में जहां बिगुल बच चुका है, जहां पे चुनाव घोषित हो चुके हैं, वहां पे इस यात्रा का कोई दिन ही मुकर्रर नहीं है। हेमंत जी, क्या गुजरात के अंदर आज कांग्रेस कहीं एग्जिस्टिंग करती हुई दिख रही है? अगर मान लीजिए राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस 3 प्रदेशों के अंदर औंधे मुंह गिरती है, तो क्या राजस्थान के चुनाव के अंदर मोरल पे फर्क नहीं पड़ेगा? उसके जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, राजस्थान का जो राजस्थान कांग्रेस होगी, उसके एक आत्मबल पे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा ना। लेकिन कांग्रेस की रीति कैसे बनती है, नीति कैसे बनती है, ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। और मेरी बात किसी को अप्रिय लगती है, लेकिन मैं बार बार इसीलिए कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है और कांग्रेस का वॉरियर भी कमजोर है। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, अभी 18 दिन के अंदर ये यात्रा यहां से गुजर के चली जाएगी। एक बार खबरों में होगा, एक बार वहां थोड़ी ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं के अंदर एक गर्मी सी आएगी, लेकिन चुनाव आते आते फिर वो सारा मामला ढक के 3 पात। रही बात जैसे अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कही, इसी बात के अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि इनको कांग्रेस भारत जोड़ो से पहले, सबसे पहले इनको कांग्रेस के अंदर दिल जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तमाम राज्यों के अंदर आज इनके सिर फुटबल है। आप छत्तीसगढ़ भी इससे कोई अलग नहीं है, राजस्थान तो है ही है जी। तो प्रधान साहब, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस अपने भीतर एक यात्रा निकाले जिसमें कांग्रेस की दिल जोड़ो यात्रा, और मैं तो इससे आगे भी थोड़ा सोचता हूं कि एक पूरा डिपार्टमेंट बना देना चाहिए दिल जोड़ो का, जिसमें आगे भी कोई यात्रा खत्म होने के बाद भी कोई दिक्कत आए तो उसमें आप शिकायत करवा सकें या अपनी चीजें उसमें ठीक करवा सकें। स्वर्णिम चतुर्वेदी, जो बताइए कि बीजेपी जो कर रही है और जो जमीनी साहब ने सवाल उठाया, पहला सवाल तो ये कि राहुल गांधी की जो यात्रा राजस्थान में आ भी रही है, उसका आगामी 1 साल बाद में क्या इंपैक्ट आएगा जब चुनाव और जहां पर चुनाव घोषित हो चुके हैं वहां यात्रा जा नहीं रही है। और बीजेपी पूछ रही है कि भाई जोड़ोगे किसको, ये तो बता दो। भारत जोड़ने का असली काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, देखिए हेमंत जी, मैं एक बात आपको सबसे पहले मैं बीजेपी का जवाब दे देता हूं जी। ये जो बीजेपी ने समुदायों में, जातियों में और जो आर्थिक विषमता बना करके गरीब और अमीर में जो खाई बनाई है ना, जो इनको दूर किया, उसको जोड़ने का काम है। ये बीजेपी नहीं समझ सकती, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर अपनी रीति नीति कार्यों के द्वारा भारत को तोड़ने का, भारत को जो तोड़ना चाहे उसके साथ रहने का ही कार्य किया, इसलिए ये नहीं समझ सकते। इनको ये भी पता नहीं है कि अगर भारत में कोई नया ज्योग्राफिकल क्षेत्र किसी ने जोड़ा तो 72 में इंदिरा गांधी ने जोड़ा था जब सिक्किम हिंदुस्तान में मिला। और ये क्या कह सकते हैं इनको, ये तो पहले जिन्ना के साथ थे जो भारत तोड़ना चाहता था, बाद में उसकी मजार पर जाकर माथा टेकते हैं। तो भारत जोड़ो और भारत के लोगों में वैमनस्य खत्म होकर के भाईचारा प्रेम बढ़े, ये बीजेपी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोड़िए। दूसरी चीज, अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, वो ये ऐसी बात करते हैं कि जो कोई, जैसे कांग्रेस कोई नई पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी ने अगर ये हमारे इन्हीं वॉरियर के साथ मिलकर के, इन्हीं वॉरियर्स के नेतृत्व में अगर 2004 में हमने अटल अडवाणी को हरा करके सरकार बनाई थी और इन्हीं के साथ आगे फिर हमने 2009 में भी चुनाव जीता। आप 73 साल के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार रिपीट करवाने की सोच रहे हैं और वैसे ही 66 साल मैं तो आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव। सचिन पायलट जी एक ऐसे नेता राजस्थान में जो भीड़ को वोटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सभी हैं, क्यों नहीं है सचिन पायलट? सचिन पायलट कांग्रेस के ही नेता है ना। भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? वो दिक्कत को सचिन पायलट जी से ही है ना, उन्हें भी, क्योंकि वो हरा रहे हैं चुनाव। हाँ, सचिन पायलट जी भी कांग्रेस के ही नेता हैं। किसको आपत्ति है इसमें? बीजेपी क्यों परेशान है? बीजेपी इसलिए परेशान है कि आपने सत्ता के लिए धारा 370 लागू की, सत्ता के लिए क्या क्या आपने नहीं किया, तो असली तोड़ने का काम तो बीजेपी कह रही है कि आपने किया है। देखिए कभी अपन इस पर भी बहस रखेंगे, आप रखना बहस। बीजेपी को बताना चाहिए कि जब मोहम्मद अली जिन्ना देश के दो टुकड़े करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे 1946 में, तो इनके साथ सरकार क्यों बनाई? सुमित गोदारे जी बता दें, क्यों जिन्ना के साथ थे? क्यों इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आजाद भारत का एकमात्र आदमी लाल कृष्ण आडवाणी वो जिन्ना की मजार पर ढोक देने जाता है, क्यों जाता है? ये भी बता दें कि भैया जिन्ना की इतनी पूजा क्यों करते हो? तो आपने जो प्रश्न पूछा कि राहुल गांधी जी राजस्थान में आएंगे तो क्या होगा? आपने कहा 18 दिवस की यात्रा निकालेंगे। तो जनता पहले पूछेगी, 18 तो बाद में आता है, पहले हमें 10 तक की गिनती का तो जवाब दो। जो आपने चुनाव प्रचार में कहा था 1 2 3 4 गिनते हुए 10 गिने, क्या 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये 2 वादे चुनाव में किए। तो बीजेपी क्यों बेचैन है गोदारा साहब? भारत जोड़ो यात्रा से वो कह रहे हैं, उनसे गिनती पूछेंगे जी। हाँ, भारत छोड़ो यात्रा में पूछेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में कि वो क्या वो 10 तक की गिनती जिसको चुनाव प्रचार में करी, जिसकी वजह से किसानों ने कांग्रेस का काफी समर्थन किया, चुनाव में बेरोजगारों ने भत्ते के पीछे समर्थन किया, वो कह रहे हैं 4 साल में आपने हमें ठग लिया, इसीलिए आपको इंतजार कर रहे हैं। तभी तो आपके नेता खुद मान रहे हैं कि अगले चुनाव में हमें 21 सीटें जो हमें 2013 में आई वो इस बार बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे किसे ही मुख्यमंत्री बना दे कांग्रेस। अंदर आपको पता है सर्वे भी करा रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भी नहीं आ रही है, 15-14 सीटें आ रही है आपकी। अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने तो 14,000 करोड़ का किसानों का ऋण माफ कर दिया। ईआरसीपी का वादा प्रधानमंत्री ने किया था, वो कब पूरा करेंगे? ये सब चीजें नहीं हुई, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। और आज देख लीजिएगा जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, अब आप आपने सवाल ये पूछ रहे हैं कि वैसा किसानों का कर्ज माफी का क्या हुआ? वो आपसे पलट के पूछ रहे हैं कि आप आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? रोजगार के वादे का क्या हुआ? सीपी पे बता दें, स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ? और ये भी पूछ रहे हैं काला धन तो 40 दिन में ला रहे थे, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? है ना, पेट्रोल डीजल के दामों का क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? वो ये सब पूछ रहे हैं। पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा दाम देश में कहिए तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री जी से कहिए कि कम कीजिए वैट राजस्थान में पेट्रोल डीजल में, तो सबसे देश में ज्यादा है। आपने जो बढ़ाया वो घटा दोगे क्या? सबसे ज्यादा आप राहुल गांधी ने जिस चुनाव जो जीते 3.5 रुपए का टैक्स लगता था जिसको 21 रुपए आज आपने कर दिया, घटाओगे? जवाब दो स्वप्निल जी, आप जवाब दो। 3.5 रुपए टैक्स लगता था डीजल पे, उसको घटा करके। तो गोदारा साहब जब राहुल गांधी राजस्थान आएंगे तो आप कह रहे हैं कि आप ये सवाल पूछेंगे उनसे? बीजेपी पूछेगी ये सवाल की? जनता पूछेगी जी, बिल्कुल जनता पूछ रही है। और जब भी विधानसभा सत्र होता है और आम जगह हम ये बात रखते हैं, किसान हमें कहते हैं कि झूठे वादों से राजस्थान की सरकार आई है प्रदेश में। ठीक है, छोटा सा कमेंट, एक कमेंट लूंगा मैं तो। बिल्कुल, मैं संसद से बात कहता हूं कि राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत जोड़ो यात्रा आएगी और निश्चित रूप से हजारों लाखों कार्यकर्ता और आम जन उस यात्रा में 21 दिन पहले भी राहुल गांधी अशोक गहलोत सचिन पायलट को एक मंच पर लाकर के संदेश तो दे चुके हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई अब इससे काम नहीं चलेगा, साथ लेकर के चल के दिखाने से दिल कैसे जुड़ेंगे? मैं तो एक बात कहता हूँ, ये दिल किसी के दिल में दरार हो ये कौन कह सकता है? बीजेपी वाला। जबकि हमारे सारे नेता एक बात कहते हैं कि बीजेपी को 2023 में हराना है और केंद्र से मोदी सरकार को 24 में हटाना है। ये तमाम नेताओं का एकमात्र उद्देश्य है, तमाम कार्यकर्ताओं का एकमात्र उद्देश्य है और ये हम करके दिखाएंगे। और निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की रिलेवेंस जो तो समाप्त हो ही चुकी है राजस्थान में, और बाकी सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप देखिएगा।
ठीक है जमीनी साहब, जल्दी से आप बताइए कि अब ये सवाल देखिए कि इस यात्रा से जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं, क्या लाभ मिल पाएगा राजस्थान कांग्रेस को इतना, जैसा कि कांग्रेस देख पा रही है संभावनाओं के तौर पर? क्या दिल जोड़ पाएंगे राहुल गांधी जो मौजूदा परिस्थितियां यहां पर चल रही है? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में आज जिसका विधायक का जन्मदिन है, दिव्या मदेरणा का जी, वो बड़ा बयान देती कि जो आला कमान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कई उनके जो ट्वीट अगर हम पढ़ लें तो उन ट्वीटों से ही अध्ययन हो जाता है कि ये दिल में खटास बहुत भारी है। ये दो टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस को जोड़ना राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यूथ परसेप्शन है। उस यूथ परसेप्शन को वोटों में कांग्रेस के लिए कौन कन्वर्जन कर सकता है, इस पर इसको स्टडी करनी होगी। 26 को जो खड़गे युग का शुरुआत हो रही है, उससे पहले राजस्थान में अगर सच में कांग्रेस को ये लाना चाहते हैं 2023 में, अशोक गहलोत जी की स्कीम से बहुत अच्छी है, लेकिन एक चेहरा चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए जिसके पीछे, क्योंकि बीजेपी में भी हालात ठीक नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता जमीनी साहब कांग्रेस तो अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ रही है, जैसे कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस लिहाज से देखें तो? बिल्कुल, ये अनुभव के आधार पर बन रही है, लेकिन कांग्रेस कभी ताकत में थी तो छोटे छोटे स्टेटों में पॉकेट बना के रखती थी, लोगों को लड़ा के रखती थी, इससे मुखबरी आ जाए, सूचना आ जाए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, कांग्रेस इससे कैसे पार पाएगी? राजस्थान में खासतौर पर बड़ी चुनौती है। और एक अंतिम टिप्पणी में पोद्दार साहब आपसे चाहता हूं, जो ओवरऑल आपने सबका वक्तव्य सुना है, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, और जो जैमिनी जी ने कहा है, एक लास्ट आपका कंक्लूसिव कमेंट चाहता हूं जी। देखिए हेमंत जी, भारत जोड़ो यात्रा हो या आला कमान हो, देखिए इस टाइम राजस्थान कांग्रेस की दृष्टि से मेरे हिसाब से ऑटो मोड पे है। बाकी कांग्रेस का आला कमान आप देख रहे होंगे, आज गुजरात के अंदर कहीं कोई उनकी गतिविधि है? आज वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन वो वहां पे केरल के अंदर वो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था, और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरी बात पे सवाल उठा रहे थे, मैं इनको एक चीज बता दूं, आप ये 2004 की 2006 की बात रहने दीजिए। एक खिलाड़ी इसलिए जीता क्योंकि सामने वाला हारा। अगर आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे पिछले 8 माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित गोदारा जी आपका भी, स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी, और मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी, साथ ही साथ पोद्दार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार राजस्थान की जनता को, कांग्रेस पार्टी को यह करना होगा कि राहुल गांधी जब राजस्थान पहुंचते अपनी यात्रा के जरिए, तो क्या कांग्रेस को वो फायदा मिल पाएगा जो कांग्रेस सोच रही है? ये थोड़ा सा भी सवाल, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस जवाब को लेकर के भविष्य के गर्भ में है, इंतजार कीजिए। नमस्कार।